तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पर भी डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि फाइंड टू नंबर whose sum is 27 and product is 182, है ना। तो देखिए यहाँ पर अगर मैं चाहूं तो एक नंबर x मान लूं और दूसरा नंबर y मान लूं और इन दोनों का सम हमें 27 दिया है, ठीक है, और इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो कितना दिया है, 182 दिया है ना। लेकिन हम एक ही वेरिएबल में सॉल्व करना चाह रहे हैं। तो सपोज करिए अगर हमारे पास दो नंबर है और जिनका सम जो है सपोज करिए 30 है, ठीक है, जिनका सम जो है 30 है, ठीक। अब मैं यहां से एक नंबर कंसीडर कर लूं 20, ठीक है, तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, ठीक है, ऐसा दो नंबर जिसका सम 30 है और मैंने एक नंबर कंसीडर कर लिया 20, तो दूसरा नंबर क्या होगा जिसका सम 30 हो जाएगा, आप कहोगे 10 होगा, है ना। देखो इन दोनों का सम जो है 30 है। कैसे पता पड़ा ये दूसरा नंबर, इस 30 में से इस 20 जो कंसीडर किया इसको हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब अगर मैं कंसीडर करूं सपोज करो 16, है ना, तो इन दोनों का दो नंबर ऐसा करो जिनका सम 30 हो, तो कैसे पता पड़ेगा दूसरा नंबर, इस 30 में से 16 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, आ जाएगा 14, है कि नहीं। अगर एक नंबर इसी में से आपका 10 होगा तो दूसरा क्या होगा 20 होगा, है कि नहीं। कैसे पता पड़ रहा है अगेन अगेन, जो हमने ये कंसीडर किया है ना, लेट यहां से कंसीडर करेंगे इस नंबर में से, ठीक है, इस नंबर को इस नंबर में से सब्ट्रैक्ट करने के बाद ये हमें नंबर मिल रहा है, ठीक है। तो यहां से कंसीडर करेंगे लेट अस कंसीडर द फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू x एंड सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा, सेकेंड नंबर इक्वल टू 27 माइनस x होगा, जैसे यहां पर हमने भी बताया, है ना। एंड कह रहा है देयर प्रोडक्ट इज 182, है ना, एंड प्रोडक्ट ऑफ दिस नंबर इस कितना है 182। सो यहां से क्या हो जाएगा, इनका प्रोडक्ट कितना दिया है 182 दिया है ना, तो 182 इज इक्वल टू इसका प्रोडक्ट यानी कि इस नंबर का और इस नंबर का प्रोडक्ट x और 27 माइनस x, तो यहां से क्या हो जाएगा 182 इज इक्वल टू 27x माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब इसको मैं इधर लेकर चला जाऊंगा तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182, ठीक है। हमें ये इक्वेशन मिल गया, है कि नहीं, इक्वेशन ये मिल गया। अब इसी इक्वेशन को हम लोग चले सॉल्व कर लेते हैं, हमें मिल जाएगा फिर यहाँ से, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग फैक्टराइज करते हैं, इक्वल टू 0 हो जाएगा ये, ठीक है। यहां से अब आगे हम लोग आगे बढ़ते हैं, अपनी चीजों को आगे बढ़ाते हैं। तो यहां से देखिए हमें क्या चाहिए है, एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इक्वल टू 0, है ना। तो ऐसा सोचिए जिसका प्रोडक्ट 182 आ जाए और सम क्या आ जाए -27। तो चलिए 182 यहाँ से इसको सिंपली कर लेते हैं, तो 2 9 18 और 2 1 2, ठीक है, और ये हो जाएगा 7 1 7 7 3 21 और ये हो जाएगा 30, बन जाए 13। अब देखिए हमें क्या लाना है, प्रोडक्ट 182 और एडिशन -27। तो यहां से देखिए 7 और 2 ये हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा 13। तो देखिए माइनस का अगर एक 13 लूं और 14 लूं तो इन दोनों का, ठीक है, इन दोनों का सम -27 नहीं आएगा, ठीक है, -13 प्लस -14, देखो इसको ऐड करने के बाद -27 मिल रहा है और प्रोडक्ट इसका क्या हो जाएगा -13 -14 माइनस माइनस प्लस, और इन दोनों का प्रोडक्ट क्या मिलेगा 182, है ना। इट मींस दैट हमें जो नंबर चूज करना है -13 और -14, है कि नहीं। तो ये हमारा नंबर मिल गया।
तो हम यहाँ से कह सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 14x प्लस 182 इक्वल टू 0। अब यहाँ से दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है, बचेगा क्या x माइनस 13 माइनस इन दोनों में क्या कॉमन है, 14 कॉमन है, क्या बचेगा x माइनस 13 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, x माइनस 13 और x माइनस 13, x माइनस 13 कॉमन है, बचेगा क्या x माइनस 14, ठीक है, इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां से x माइनस 13 इक्वल टू 0 या फिर x माइनस 14 इज इक्वल टू 0। अगर x माइनस 13 इक्वल टू 0 है तो x इक्वल टू 13 होगा और यहाँ से x इक्वल टू 14 होगा। ठीक है, तो हमारे और आपके जो नंबर आ गए, यानी कि यहां से हम लिखेंगे, यहां से क्या लिखेंगे हम लोग, फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा, फर्स्ट नंबर, हमने फर्स्ट नंबर क्या कंसीडर किया था, x, यानी कि 13 होगा। ठीक है, और क्या होगा, 14 होगा एंड 14 होगा, क्योंकि x की वैल्यू एक बार ये है एक बार ये है। और दूसरा क्या होगा, ठीक है, 14 इस सूरत में हो जाएगा, 27 माइनस 13 करेंगे तो 14 हो जाएगा, और 27 माइनस 13 करेंगे तो क्या आएगा 14, और 27 माइनस 13 करेंगे तो 14 मिलेगा, और 27 माइनस 14 करेंगे तो क्या मिलेगा, 13 मिलेगा। इट मीन्स दैट हमारा फर्स्ट और सेकंड नंबर ये मिलेगा। ठीक है, बात क्लियर है। ठीक है, अब देखिए इन दोनों को जब ऐड करोगे, ठीक है, तो 27 मिल रहा है कि नहीं, देखो 27 मिल रहा है। ठीक है, इट इज क्लियर। फर्दर हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। पहली बात तो ये है यहां से कि कंसेक्यूटिव इंटीजर क्या होता है, कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, अगर मैं कहूं 17 के जस्ट बाद 18 आता है तो ये 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर हैं। जैसे मैं सपोज करूं एक नंबर 16 ले लूं, 16 के बाद तुरंत क्या आया, 17 आया, तो ये आपके 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर हैं, है ना। तो यहां से कंसीडर करेंगे, लेट अस कंसीडर 2 consecutive positive integer x and x plus 1। बात समझ में आई कि नहीं आई बताइए। कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर आपके x एंड x प्लस 1। ठीक है, हमेशा ये बात जाननी रहिए। अब देखिए यहां से कह रहा है सम ऑफ हुज स्क्वायर, सम ऑफ हुज स्क्वायर यानी कि इनके स्क्वायर का सम, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसके स्क्वायर का ये सम कितना दिया है, 365 दिया है, इज इक्वल टू 365। ठीक, अब देखिए यहां से क्या हो जाएगा आपका, ये हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 365। तो यहां से हम कह सकते हैं 2x स्क्वायर प्लस 2x, ये हो जाएगा माइनस 364। अरे ये यहां गया 365 पॉजिटिव था, इधर गया नेगेटिव का माइनस 365 और पॉजिटिव का 1 क्या हो जाएगा, माइनस 364 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहां से देखिए 2 से अगर मैं इसमें डिवाइड लगा दूं तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इतनी बात समझ में आई, बिल्कुल आई। अब यहां से देखिए हमें वही पुराना काम, प्रोडक्ट हमें क्या चाहिए, प्रोडक्ट क्या चाहिए, माइनस 182 चाहिए, और सम क्या चाहिए, 1 चाहिए। तो नहीं पता, इसको 182 को इधर लाइए। ठीक है, इसका एलसीएम निकाल लीजिए, तो 2 9 18, 2 1 कम 2, वही फिर आ रहा है 13 7 91, 7 7। ठीक है, अब देखिए हमें क्या चाहिए, 1 चाहिए ना, तो इसका इससे साथ कर लूं और इसको अकेला रखूं, तो देखिए यहां से 13 और
आपका 14, इन दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन है वो आपको पक्का है 182 मिलेगा, है ना। इट मीन्स दैट हमारा जो नंबर होगा 14 होगा और क्या होगा 13 होगा, ठीक है। 14 और 13 होगा, लेकिन हमें क्या चाहिए, माइनस का चाहिए ना, और ये 1 चाहिए। तो 14 में से 13 को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 मिलेगा। इट मीन्स दैट हमको ये नेगेटिव लेना पड़ेगा, है ना। अब इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो 1 मिलेगा, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन -182 मिलेगा, ठीक है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ से देखिए हम इसको थोड़ा सा इधर कर दे रहे हैं, ठीक है। अरे 5 रह गया, चल भैया तू भी आइए यहाँ, ठीक है। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से हमारा हो गया, मैं कलर का चेंज कर दूं, कलर, है ना, कलर चेंज कर दिया। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, मैं यहाँ से क्या लिखूंगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल टू 0। तो ये जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 14x माइनस 13x, और ये आपका है -182 इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ से x कॉमन है, x प्लस 14 हुआ, ठीक, माइनस x कॉमन है, माइनस x नहीं -13 कॉमन होगा, ठीक है। x प्लस 14 होगा इज इक्वल टू 0। x प्लस 14 यहाँ पर कॉमन है, x प्लस 14 यहाँ पर कॉमन है, तो x प्लस 14 फिर कॉमन है, क्या बचा, x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू आपको मिलेगा माइनस का 14 और x इज इक्वल टू, यहाँ से ऐसे एक लाइन और शॉर्टकट नहीं करना, है ना। तो x प्लस 14 इज इक्वल टू 0 होगा, या फिर x माइनस 13 इज इक्वल टू 0 होगा। तो अगर ये है तो x इक्वल टू -14 हो जाएगा, अगर ये x माइनस 13 इक्वल टू 0 है तो x इक्वल टू 13 हो जाएगा, ठीक है। बात क्लियर, यानी कि हमें जो 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर मिलेंगे, हमें क्या चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर चाहिए ना, तो नेगेटिव वाला यहाँ पर नहीं लेंगे, तो क्या मिलेगा, एक 13 मिलेगा। सो यहां से लिखेंगे ठीक है, यहां से हम लिखेंगे सो 2 consecutive positive integer will be, क्या होगा, x की वैल्यू क्या आई है 13 एंड दूसरी क्या होगी x प्लस 1 14, है ना। हमें पॉजिटिव 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर चाहिए था। अब देखो, ठीक है, बात क्लियर है, तो हमें ये मिल गया। फर्दर अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्रायंगल्स इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस if the hypotenuse is 13 centimeter find the other two sides। देखिए यहां पर आपको दिया है, ठीक है, ठीक, ये आपका दिया है राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, ये हुआ राइट एंगल ट्रायंगल। अब यहां पर भाई साहब ये कह रहा है, ठीक, कि द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, है ना। 7 सेंटीमीटर इज लेस देन इट्स बेस। 7 सेंटीमीटर कई बार पढ़ते रहो क्वेश्चन को, 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, ठीक है। अब देखो हमें नहीं बेस पता, लेकिन इतना जरूर पता है कि जो ये एल्टीट्यूड है, ये एल्टीट्यूड है राइट एंगल ट्रायंगल का। इसको पहले हम नाम देते A, B एंड C, ठीक है। तो राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। यहां पर कह रहा है जो आपका 7 सेंटीमीटर लेस देन है इट्स बेस से, कौन, एल्टीट्यूड। तो आपका ये एल्टीट्यूड है, तो 7 सेंटीमीटर कम है, ठीक है, 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, बेस से, और हमें बेस नहीं पता तो बेस मान लेते हैं यहाँ पर। लेट अस कंसीडर, जो हमें नहीं पता होता वही मानते हैं, है कि नहीं, बेस ऑफ अ ट्रायंगल
क्या मान लिया, x, है ना, x मान लिया। अब यहां पर कह रहा था ना कि 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, कौन, उसका एल्टीट्यूड, है ना, तो x माइनस 7, ठीक है। और फिर कह रहा है इफ द हाइपोटेनस इज 13 सेंटीमीटर, हाइपोटेनस कितना दिया है, 13 सेंटीमीटर दिया है। अब ये देखिए राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। अब आपको पता है अगर हम इस राइट एंगल ट्रायंगल में पीजीटी लगाएंगे तो हमारा काम बन जाएगा, ठीक है, पीजीटी लगा दीजिए तो अब आपका काम बन जाएगा, ठीक। एंड आपको हाइपोटेनस क्या दिया है, ठीक है, एंड एल्टीट्यूड क्या हो जाएगा, एल्टीट्यूड ऑफ ए ट्राइंगल, वो क्या आ जाएगा, x माइनस 7, एंड हाइपोटेनस कितना दे रखा है, हाइपोटेनस कितना दे रखा है, वो कितना दे रखा है आपको, 13 सेंटीमीटर। अब देखिए हाइपोटेनियस भी पता है, ये भी पता है, ये भी, यहाँ से हमें x की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे, पीजीटी को अप्लाई करके, है ना, राइट एंगल ट्रायंगल में पीजीटी अप्लाई करके हम निकाल सकते हैं। तो अप्लाई पीजीटी, पीजीटी मीन्स पाइथागोरियन थ्योरम इन ए बी सी, ठीक है। तो क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू आपका बेस का स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड का स्क्वायर, एल्टीट्यूड ये आपका x माइनस 7, यहाँ पर ले आइए थोड़ा सा, आपका ये थोड़ा सा मैं अलग कर दूं, नहीं तो उसी में मिल जाएगा, ठीक है। और ये आपका एल्टीट्यूड का स्क्वायर, एल्टीट्यूड का स्क्वायर, ठीक है, या फिर इसी को हम लोग कहेंगे परपेंडिकुलर, ठीक है, बात क्लियर। तो आपका बेस क्या है, यहाँ पर हाइपोटेनस क्या है, 13 का स्क्वायर, ठीक है। बेस क्या है आपको, बेस आपको x है तो ये हो जाएगा x स्क्वायर। एल्टीट्यूड क्या है, एल्टीट्यूड क्या है, x माइनस 7 है, एल्टीट्यूड x माइनस 7 है तो प्लस x माइनस 7 का होल स्क्वायर। तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा, x स्क्वायर प्लस 47 प्लस ये हो जाएगा माइनस 14x, ठीक है, और ये हो जाएगा 169, बात क्लियर। अब यहां से क्या हो जाएगा आपका, यहां से हो जाएगा x स्क्वायर 2x स्क्वायर, ठीक है, तो 169 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, और यहां से क्या हो गया आपका प्लस 49 माइनस 14x, प्लस 49 माइनस 14x, ठीक है। अब यहां से हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x, अब ये इधर जाएगा माइनस 169 इज इक्वल टू 0, तो ये आपका हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x। अब यहां से देखिए, अब इसको हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 9 में से 9 जाएगा 0, 6 में से 4 जाएगा 2, तो ये जाएगा 120, ठीक है, माइनस का इज इक्वल टू 0। अब हमें वही काम पुराना करना है, पहले हम तो 2 से डिवाइड लगा देंगे, तो 2 से जब डिवाइड लगा देंगे तो जाएगा x स्क्वायर माइनस से ये सिंप्लीफाई हो जाएगा आपका आसानी से, और ये हो जाएगा 120, ठीक है, इक्वल टू 0। अब हमें क्या चाहिए, प्रोडक्ट हमें चाहिए -16 और हमें सम क्या चाहिए, माइनस का 7, ठीक है। कैसे करेंगे, कॉपी पेस्ट कर लो, इस नंबर को यहाँ कॉपी पेस्ट कर लो, एलसीएम निकालो, 2 3 6 2 0 0 15 3 5 और ये 5 1, ठीक है। अब यहां से हमें यही देख लेना है कि प्रोडक्ट 16 आए नेगेटिव का और आपका जो एडिशन है -7 आए। तो देख लो, अगर मैं इसको 2 2 4 ये साथ में लूं, ये दोनों को साथ में लूं और ये साथ में लूं, 5 3 15, तो 15 और 4 इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन तो 16 हो रहा है, लेकिन ये दोनों को ऐड करके कहीं 7 आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा। तो कुछ और सोच लो, कुछ और सोच लेते हैं, है ना, क्योंकि 15 और 4 इसको जब ऐड करोगे या सब्ट्रैक्ट करोगे हमें 7 नहीं मिलेगा नेगेटिव का, ठीक है।
तो दूसरा नंबर सोच लेते हैं अब यहीं से, इसको खत्म कर दूं मैं। अब फिर उसके बाद ये खत्म हो गया। अगर मैं इन दोनों को साथ में ले लूं, ठीक है, ये तीनों को साथ में लूं, ये क्या मिला, 3 2 जा 6 2 जा 12 मिला, और ये क्या मिला, 5 1 जा 5। ठीक है, अब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 60 तो मिलेगा, यानी कि मैं ले सकता हूं अब 12 और 5 से इसमें 7 मिल सकता है ना, बिल्कुल मिल सकता है। ठीक है, अब देखिए हमें नेगेटिव का 60 चाहिए और नेगेटिव का 7 चाहिए। तो देखिए 12 और 5 में मैं इससे अगर नेगेटिव ले लूं तो 12 पंजे 60, नेगेटिव का प्लस माइनस माइनस, और यहां पर 12, यहाँ देखिए 12 प्लस माइनस 5, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव का ले रहे हैं और ये पॉजिटिव ही रखते हैं, तो -12 और +5 क्या हो जाएगा, माइनस का 7, है कि नहीं, क्योंकि हमें नेगेटिव चाहिए तो इसलिए हम बड़ा वाला नेगेटिव का ही रखेंगे, इसको पॉजिटिव का रखेंगे। बात क्लियर है, तो हमें यहां से मिल जाएगा। अब हम आसानी से इसको कर सकते हैं, क्या हो जाएगा आपका x² माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमें x कॉमन हो जाएगा, x माइनस 12 होगा, प्लस 5 कॉमन होगा, x माइनस 12 होगा, इज इक्वल टू 0। अरे भैया इन दोनों में x कॉमन है, यहाँ कुछ नहीं 12 हो जाएगा, और इसमें 5 कॉमन है, तो 5 1 जा 5 और 5 12 जा 16। ठीक है, बात क्लियर। तो यहाँ से अब इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में क्या कॉमन है, x माइनस 12 कॉमन है। ठीक है, यहाँ देख लो x माइनस 12 जब कॉमन ले लेंगे क्या बचेगा, x प्लस 5 बचेगा, x प्लस 5 बचेगा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपको हो जाएगा x प्लस 12 इज इक्वल टू 0, या फिर x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अगर x प्लस 12 इक्वल टू 0 है तो x इक्वल टू माइनस 12 होगा, या फिर x इक्वल टू माइनस का 3 होगा। बात क्लियर है कि नहीं बताइए। तो 12 माइनस का 12 और माइनस का 3, ये हमें आंसर मिल गया। किस क्वेश्चन के लिए, इस वाले के लिए, है ना। बात क्लियर है, ठीक। अब